Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding AFSB and SSB, kindly join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. So guys, from today onwards, we will be covering lecture topics, and firstly, we will cover all the international organization, and today's organization is SAG. So guys, let's get started. पहले हम अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे लेक्चर टॉपिक्स में। तो सार्क की आज हम बात कर लेते हैं। जो सार्क है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो सार्क चार्टर है उसके साइन करने के बाद इन ढाका इन 1985। इसका सेक्रेटरिएट जो है वो काठमांडू नेपाल में है। इसको फाउंड किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान के द्वारा, जो कि चीफ है आर्मी स्टाफ के और स्टेट्समैन है, जिन्होंने सर्व किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1977 टू 1981, और इनको कॉमनली फादर ऑफ सार्क भी कहा जाता है। जो आइडिया था रीजनल कोऑपरेशन का वो रेज किया गया था फर्स्ट टाइम नवंबर 1980 में, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ 7 फाउंडिंग कंट्रीज। कौन सी थी 7 फाउंडिंग कंट्रीज? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलंबो इन अप्रैल 1981। जो अफगानिस्तान है वो न्यूएस्ट मेंबर है सार्क का। एट द 13th एनुअल समिट इन 2005 अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था सार्क को। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट जो है वो काठमांडू नेपाल में है। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है। जो समिट लेवल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है और गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स है, ये हाईली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है अंडर सार्क। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना। कहाँ के लोगों को? साउथ एशिया के लोगों को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, प्रमोट करना और स्ट्रेंथन करना कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को, और कंट्रीब्यूट करना म्यूचुअल इंटरेस्ट को। ये सारे कंट्रीज जो मैप पे मैंने दिखाई हैं, ये सारी सार्क के अंदर आती हैं। ये जो 8 कंट्रीज है वो सार्क के अंदर आती हैं। इंडिया ने 2021 में एक वर्चुअल हेल्थ सेक्रेटरी लेवल मीटिंग को होस्ट किया था, और उसमें जो कि हुई थी 18 फेब 2021 को, उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था। और इस मीटिंग का जो मेन फोकस था वो था कोविड-19 को कैसे हमें सॉर्ट करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको उसके लिए बात करने के लिए की गई थी ये मीटिंग। तो अब इसके चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, क्या आते हैं सार्क कंट्रीज के सामने। पहला चैलेंज है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग। जो सार्क की कंट्रीज है उनके बीच में लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग है, मतलब बहुत देर देर बाद इनकी मीटिंग्स होती है, जिसकी वजह से गैप आ जाता है बाकी कंट्रीज के कॉपरेशन में। उसके बाद ब्रॉड एरिया ऑफ कॉपरेशन, जैसे कि सार्क की कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है तो सब कंट्री के अलग अलग इशू है, तो इसकी वजह से ब्रॉड एरिया ऑफ कॉपरेशन है। अदर देन दैट, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान हमेशा सीज फायर का वायलेट करने की कोशिश करता है, या फिर कभी खुश कर देता है बॉर्डर पे, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। एक कंट्री अगर मीटिंग अटेंड करना चाहती है तो दूसरी कंट्री नहीं करना चाहती। जैसे पाकिस्तान करेगी तो इंडिया नहीं करना चाहेगी, इंडिया करेगी तो पाकिस्तान नहीं। यही एक मुद्दा बन जाता है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग का भी। उसके बाद अगर हमें सार्क को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को रीफॉर्म करना पड़ेगा, और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक कंसेंसस पे पहुंचना पड़ेगा, और उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर जो डिफरेंसेस अभी हैं कंट्रीज़ के बीच में, पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, अगर ऐसे ही डिफरेंसेस रहे तो किसी मतलब कंसेंसस पे पहुंचना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और जो फ्यूचर होगा सार्क का वो काफ़ी अनसर्टन हो जाएगा। सार्क एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, फॉर इट्स नेबरहुड पॉलिसी, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, रीजनल स्टेबिलिटी, ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए, और एक गेम चेंजर है इंडियाज एक्टिव पॉलिसी के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिफ्लेक्ट करती है साउथ एशियन आइडेंटिटी ऑफ द कंट्रीज हिस्टोरिकली एंड कंटेम्प्रेरी, और एक नेचुरली मेड जोग्राफिकल आइडेंटिटी है जो इक्वली, जिसके अंदर जो कि किस बेसिस पे कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कुलिनरी एफिनिटी जो डिफाइन करती है साउथ एशिया को। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.